दोस्तों दिल्ली में एसओएससी स्कूलों को लेकर के, एसओएससी स्कूलों में एडमिशन को लेकर के, एग्ज़ाम देने के बाद इसके रिज़ल्ट को लेकर के और एडमिशन के बाद एसओएससी स्कूलों से करियर और फ्यूचर को लेकर के काफ़ी सारे सवाल, कन्फ्यूजन, डाउट आप जैसे प्यारे प्यारे से बच्चों के और उनके पेरेंट्स के मन में बने हुए हैं। देखिए, सवाल होना, डाउट होना एक अच्छे स्टूडेंट और पेरेंट्स की निशानी है, क्योंकि हमें सही जानकारी पता होनी चाहिए और अगर हमें आधी अधूरी जानकारी हो तो आगे चल कर के हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ा कारण ये है कि एसओएससी के बारे में सारी जानकारी हमें पता चले, सब कुछ हमें क्लियरिटी रहे, इसका कोई ऐसा जरिया नहीं है, ऐसी कोई साइट नहीं है। हालांकि डीओई की साइट है, लेकिन वहाँ पर आपको लिमिटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन अगर आपको डीप समझना है तो आपको कहीं भी ऐसा कोई सोर्स नहीं मिल पाता है। इसलिए बहुत सारे सवाल हमारे मन में बने हुए हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ आने वाला है एसओएससी के बारे में और एक क्लियरिटी आपकी बनने वाली है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, तभी आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेट यहाँ से मिलती है आपको, तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर भी आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल और डाउट यही होते हैं कि एसओएससी का रिजल्ट कब आ रहा। आपको रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, भूल जाओ। आपको क्या करना है, दिन में एक बार, सिर्फ एक बार आप साइट चेक कर लें रिजल्ट आया है या नहीं। दिन में एक बार या तो हमारा चैनल देख लो, या जिस पर आपको भरोसा लगता है उस चैनल को देख लो, तो आपको एक ये पता लग जाएगा कि रिजल्ट कब आ रहा है। क्योंकि एसओएससी के बारे में ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहाँ से ये पता चल जाए कि कल, परसों और इतनी तारीख को रिजल्ट आ रहा है। मैं भी आपको बताता हूँ, एक एक्सपीरियंस और थोड़ा सा एक संभावना, अनुमान लगाता हूँ, और वो सही ही होगा ऐसा नहीं होता है। फिलहाल आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम पे फोकस करें आप, रिजल्ट आ जाएगा, परेशान नहीं होना। तो ये तो आपको क्लियरिटी हो गई। आज के बाद कोई बच्चा रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पूछना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, तो जैसे रिजल्ट के बारे में अपडेट आएगी आप उस वीडियो को देख लो और अपना रिजल्ट निकाल लेना। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम बहुत सारे बच्चों की, ये ऐसा भी कन्फ्यूजन चल रहा है इसके स्कूलों को लेकर के। ये स्कूल कितने अच्छे हैं, कितने बेकार हैं, यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती होगी, कैसे मतलब हम यहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मतलब कुछ स्टूडेंट आपको, कुछ दोस्त, कुछ जान पहचान वाले आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं एसएससी के स्कूल बहुत कमाल के। कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं आपको जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, एसओएससी के स्कूल तो बिल्कुल बेकार है। हमारे ही वीडियो में बहुत सारे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के कमेंट्स मिल जाएंगे। मैंने भी आपको पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसओएससी के स्कूल की रियलिटी क्या है। बहुत सारे बच्चे थंबनेल को देख करके ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, थंबनेल में क्या लगाया है वो अंदर आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरिटी बनेगी। तो जो सिर्फ थंबनेल देख करके कमेंट कर जाते हैं ना, आप ये समझ जाइए कि वो बस फेक कमेंट है। कैसे हैं एसओएससी के स्कूल, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जो बिल्डिंग्स आपने देख ली वो तो क्लियर है, आपको न्यूज़ में दिख जाएगा, आपको आपके दोस्त बता देंगे, आपके आसपास में भी बहुत सारे एसओएससी के स्कूल होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपके आसपास कौन सा एसओएससी का स्कूल है जो आपने देखा है। तो बिल्डिंग तो आपने देख ली, लेकिन बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है ये कैसे पता चलेगा। बहुत सारे महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल भी आपने देखे होंगे, वहाँ पे बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन अंदर क्या अच्छा है वो कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, एडमिशन लेकर के। लेकिन प्राइवेट स्कूल में अगर आपने डोनेशन देना है, या एडमिशन जो चार्ज आपको लगता है वो 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख तक लगते हैं। तो 1-2 लाख रुपए दे कर के आप स्कूलों के बारे में पता लगाएंगे, मुझे तो नहीं लगता कि ये समझदारी है। लेकिन एसओएससी के स्कूल टोटली फ्री हैं। तो क्या जा रहा है, एडमिशन ले करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, हर स्कूल एक जैसा नहीं होता।
आपको 19-20 का फ़र्क आपको हर एक स्कूल एसओएससी में भी मिलेगा। कोई स्कूल आपको बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही होगी, किसमें एवरेज हो रहा होगा, किसमें बहुत कम हो रहा होगा। तो आप वाला स्कूल कैसा होने वाला है, देखिए डिपेंड करेगा टीचर्स पे, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। माहौल आपको बनाना है, टीचर्स को बनाना है, और पढ़ाई का बढ़िया माहौल होगा, ये श्योरिटी है। क्योंकि एक तो लिमिटेड स्ट्रेंथ होगी आपकी। सरकारी स्कूलों में नॉर्मली हमने देखा 50, 60, 70, 80, 100 बच्चे भी एक सेक्शन में हैं। यहाँ पर आपको 30, 31, 35, मैक्सिमम 35 से ज़्यादा आपको स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरा प्लस पॉइंट है कि सारे बच्चे सेलेक्ट होके जाएंगे। नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको सारे बच्चे मिलेंगे। कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो उनके साथ हो सकता है कई बार कुछ बिगड़े बच्चे होंगे, तो यार आप भी बिगड़ सकते हो। एसओएससी के स्कूलों में क्या है कि जो पढ़ने वाला है ना, क्योंकि टेस्ट क्वालिफाई करके आ रहा, तो हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा बच्चा है, तो वो सारा आपका एक सराउंडिंग, आसपास आपको इन्वायरमेंट वैसा ही मिलेगा आपके डोमेन में। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि वहाँ पर एक ऐसा माहौल मिलेगा जो डिस्कशन टाइप का होगा, तो आप वहाँ पर टॉपिक। दूसरी चीज़, एसओएससी में सीबीएसई नहीं चलता है, क्लियर हो जाइए आप। एसओएससी में सीबीएसई नहीं चलता है, वहाँ पर डीवीएसई चलता है। दिल्ली का अपना बोर्ड है, इसलिए आप ये मान के चल सकते हैं कि कोई प्रॉपर ऐसा सिलेबस अभी कई साइड पे नहीं मिलेगा आपको कि ये साइड पे सिलेबस है। जैसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, या आपको मिल जाएगा कि भाई आप इस वाली साइड से ये बुक है, ऐसा पढ़ो, है ना। क्योंकि नॉर्मल जो सीबीएसई का पैटर्न है वो आपको सिर्फ रटने को फोकस करेगा। रटते रहो, अच्छे नंबर ले आओ, 100 ले आओ, 90 ले आओ। डीवीएसई आपको रटाएगा नहीं, कॉन्सेप्ट समझाएगा, है ना। तो आप, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी आपकी, और रटने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो साइड हो जाएगा। और आने वाले टाइम का जो फ्यूचर है ना, वो रटने वाले बच्चों का नहीं, समझने वाले बच्चों का होने वाला है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप समझ गए हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, डाउट बच्चों के मन में ये बना हुआ है कि अगर आपका एडमिशन एसओएससी के स्कूलों में हो जाता है तो आपका करियर फ्यूचर सेट है। तो इस बात को लेकर के आप बिल्कुल भी अपने मन से निकाल लो कि एसओएससी के स्कूलों में एडमिशन लेकर के आपका करियर सेट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जिसने भी आपके मन में डाला है, या जैसे भी आपने सोच बनाई है ना, इस वीडियो के बाद आप इस सोच को निकाल लो। कोई भी एसओएससी ही क्या, ऐसा कोई भी इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई स्कूल ही पैदा नहीं हुआ है जो ये कह दे कि यहाँ से पढ़ने वाला हर एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, या हर एक बच्चा इंजीनियर बनेगा, या हर एक बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, टीचर बनेगा। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, कॉलेज खुला ही नहीं। तो फिर एसओएससी से कैसे मान सकते हैं कि आपका करियर बन जाएगा? देखिए, कैरियर बनाना, फ्यूचर बनाना, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर हर एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला डॉक्टर ही बनता तो कोई पार्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट, मेडिकल सेंटर ही हो जाता, कोई कॉलेज खुल जाता कि यहाँ से पढ़ने के बाद सारे डॉक्टर ही बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो आपको कितना पढ़ना है, कितना समझना है, वो उसके बाद ही होगा। आपको एसओएससी एक माहौल देगा, पढ़ने के लिए देगा। हो सकता है क्योंकि नया पैटर्न है, कुछ स्कूलों से, कुछ बच्चों से हमें ऐसा फीडबैक भी देखने को मिला है कि वहाँ पे जो टीचर्स है ना, वो सिलेबस नहीं समझ पा रहे कि क्या पढ़ाना है। देखिए, ये हो सकता है, कुछ चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, और डीवीएसई क्या करता है, कुछ एनसीईआरटी देगा, कुछ आपको दूसरी बुक से, कुछ तीसरी बुक से, चौथी बुक से, और एक वर्कशीट टाइप का डिज़ाइन कर देगा। यानी कि जैसे आपको कोरोना में आपने वर्कशीट करी थी ना, तो उसी टाइप के वर्कशीट डिजाइन करके देगा, जिसमें कि एक सिस्टम बनाया हुआ, जिसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, इमेजिनेशन होगा। तो सारी चीज़ें वहाँ पर एक तरह से होगा। एनसीईआरटी मिला करके, टोटल एनसीईआरटी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एनसीईआरटी मिली हुई होगी। तो सारी चीज़ें वहाँ पर समझने के लिए भाई टीचर्स को भी टाइम चाहिए।
है ना। तो आप ये मान के चलिए कि टीचर समझेगा फिर आपको समझाएगा, लेकिन इस साल अभी भाई तीसरा साल है, क्योंकि 2 साल पहले हो चुके, तो ये तीसरा साल है। अब आपको इतना दिक्कत नहीं आने वाली है कि आप परेशान हो जाओगे कि क्या है। दूर नज़दीक आपको डिस्टेंस पड़ेगा स्कूलों में, काफ़ी सारे दूर स्कूल है, थोड़ा सा आपको परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि 1-2 साल आप यहाँ पर दे कर के देखो। आपने नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल तो देख लिए, अब आप 2 साल यहाँ पे काट के देखो, 9th और 10th कर लो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो नेक्स्ट ईयर आप फिर से, आपका स्वागत रहेगा CBSE बोर्ड में, है ना। तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, बस आपको क्या करना है वो सेट हो जाइए। बाकी जितनी बातें आपको दूसरे तीसरे लोग बताते हैं ना, उनको अगर आप फोकस करके चलोगे, सबकी सुनोगे तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अभी भी अगर आपका कोई डाउट और सवाल है, या आप ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर, इंस्टाग्राम की आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर के हमसे पर्सनल भी अपना जो भी डाउट है, चाहे वो ऐसा डाउट है जो आप सोशल मीडिया पे नहीं पूछ पा रहे हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यार शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ लगातार सारी अपडेट शेयर होती रहेंगी। जय हिंद।